एक भिखारी एक बंगले के सामने लगातार कई सालों से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ रहा था। दोस्तों, कई बार यहाँ पर जो बंगले का मालिक होता है अपने गार्डों से कहकर उसे वहाँ से भगा देता, फिर भी वो कुछ दिनों के लिए जाता और कुछ दिनों के बाद वहीं आकर बैठने लगता। अब यहाँ पर आज जब इस जो बंगले का बहुत बड़ा मालिक होता है वो अपनी आज सबसे अच्छी मीटिंग करने के लिए बाहर जा रहा था, उसे बहुत बड़ा काम था, तभी ये भिखारी बीच में आ जाता है और इसे रोकने लगता है। कहने लगता है कि साहब, इस गाड़ी में मत बैठिए, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा। अब साहब यहाँ पर सोचने लगते हैं कि भिखारियों की नई नई तरकीब होती है, नई तरकीब से यहाँ पर भीख मांगना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उसके गार्ड उसे वहाँ से उठाकर फेंकने का यत्न करते हैं। फिर भी ये बूढ़ा व्यक्ति बार बार यही कहता है कि साहब, आप यहाँ से मत जाइए, इस गाड़ी में मत बैठिए, आपकी जान को खतरा है। दोस्तों, उसके बाद जो यहां पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये भिखारी कौन था, किस तरह से इसको पता था कि गाड़ी में खतरा है, क्या पूरा मामला था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये दिल्ली के एक पॉश एरिया के एक वर्धन बिला की हकीकत की घटना है। यहाँ पर आदित्य वर्धन, जिनकी उम्र लगभग 40 साल होती है, वो अपने यहाँ पर बड़े आराम से बंगले में रहते, बहुत सारे गार्ड वगैरह होते हैं, सब कुछ सब तरह से इनके पास मौज होती है। लेकिन कुछ दिन पहले ही एक भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था और उस कार एक्सीडेंट में इसकी पत्नी और इसकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उस दिन के बाद से जो आदित्य वर्धन है वो टूट से ही जाते हैं। वो इंसानों पर कभी भी विश्वास नहीं करते, इंसानों को बस वो इसी तरह मानते हैं कि ये सब मशीन की तरह ही एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, जीवन बेकार है। इनको ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ अपना काम है, अपने काम से काम रखो और उसके बाद इंसानियत है ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर अब ये अपनी गाड़ी में बैठकर हर दिन यहाँ से सुबह 9 बजे निकल जाया करते और फिर वापस शाम को लेट तक आया करते, अपने कामकाज में ही व्यस्त रहा करते। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है, इनके सामने ही एक प्रकाश नाम का व्यक्ति, जो बूढ़ा भिखारी होता है, पीपल के पेड़ के नीचे काफी सालों से रह रहा होता है, वो बूढ़ा भिखारी हर दिन इसे देखा करता और बस यहीं पर रहा करता। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब शाम को करीब 5:30 पौने 6 बजे का वक्त रहा होगा, जब यहाँ पर 3 व्यक्ति आते हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसे कुछ नोटों की गड्डी देते हैं और उसके बाद उस गेट के अंदर सीधे चले जाते हैं, क्योंकि वो चौकीदार उस गेट को खोल देता है और अंदर जाकर जो यहाँ पर इनकी सबसे पसंदीदा गाड़ी खड़ी होती है, उस गाड़ी की जो ब्रेक्स होती हैं उनके ऑयल्स को निकाल देते हैं, नीचे से उनकी वायर वगैरह को काट देते हैं और जो प्रकाश होता है छुपकर ये पूरा वाकया देख रहा होता है। यहाँ पर प्रकाश के साथ में बहुत ही गलत हुआ था। मैं प्रकाश के जीवन के बारे में भी आप लोगों को बता दूं तो प्रकाश का जीवन बहुत ही अच्छा होता है। प्रकाश का नाम प्रकाश वर्मा होता है, जो यहाँ पर इंजीनियर होता है और बहुत ही अच्छे स्पेयर पार्ट का इंजीनियर था। वो हर तरह की गाड़ियों के बारे में जाना करता। उसका एक दोस्त भी होता था, दोनों का मिलकर एक काम था, लेकिन यहाँ पर इसका दोस्त इस दोस्त को नीचा दिखाने के लिए कंपनी के अंदर इतना बड़ा घोटाला कर जाता है और उस घोटाले का सारा जुर्म यहाँ पर इस प्रकाश वर्मा के ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये सीधा साधा होता है, वो तेज तर्रार होता है और यहाँ पर इसकी इज्जत वगैरह सब कुछ लुट जाती है। और फिर एक दिन इसकी पत्नी भी इस सदमे को बिल्कुल सहन नहीं कर पाती और इस जहां को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो जाती है। इसका एक बेटा भी होता है, बेटा भी अपने पिता को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। अब तो प्रकाश वर्मा एकदम से पागल सा हो जाता है, वो करे तो क्या करे, उसका सब कुछ छिन चुका था, इज्जत, उसका नाम, उसका रुतबा, उसका पैसा, सब कुछ चला गया था, बेटा, पत्नी, कुछ भी उसके पास नहीं रहा था। तो वो पागल सा हो जाता है और फिर वो यहीं पर रहने लगता है। दोस्तों, आज यहाँ पर प्रकाश को वही वाकया दोबारा याद आने लगता है, क्योंकि यहां पर जो आदित्य वर्धन है उनका एक प्रतिद्वंदी है विक्रम सिंह, वो यहां पर इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था कि यहां पर एक हादसा लगे और आदित्य वर्धन इस जहां को छोड़कर चला जाए। दोस्तों, अब यहां पर प्रकाश इसको बचाना चाहता था, फिर बचाने के लिए पूरी रात भर वो सो नहीं पाता। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह
करीब 9 बजे आदित्य वर्धन वहाँ से निकलने लगते हैं और उस गाड़ी में बैठने लगते हैं। तभी ये भिखारी प्रकाश वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचाने लगता है, कहने लगता है कि साहब इस गाड़ी में मत बैठिए, इसका ब्रेक फेल है, आपकी जान खतरे में है। यहाँ पर आदित्य वर्धन इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वो बस इंसान जो यहाँ पर उन्हें दिखाई देते इस भिखारी को एक भिखारी समझते और उनके दिमाग में यही था कि आज शायद ये भिखारी तुमसे कुछ मांगना चाहता है। फिर अपने गार्डों से कहता है कि आप ऐसा करो, इसको धक्के मारकर यहाँ से भगाओ। फिर 2 गार्ड हट्टे खट्टे आ जाते हैं और फिर यहाँ पर प्रकाश के एक तो पेट में घूसा मारता है, 1-2 लात मारता है, उसे जमीन पर गिरा देते हैं। जमीन में गिरा हुआ ये बूढ़ा व्यक्ति फिर भी यही शब्द कह रहा था कि साहब आपकी जान को खतरा है, आप इसमें मत चढ़िए, आपकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। दोस्तों अब यहाँ पर आदित्य वर्धन एक पल के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इतनी पिटाई के बावजूद भी ये व्यक्ति ऐसा ही कह रहा है। इसके जो चेहरा है उस पर अलग ही चमक है, लग नहीं रहा कि आज ये लालच के बसीभूत होकर कुछ कह रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें बचाना चाहता है। दोस्तों फिर यहाँ पर आदित्य वर्धन एक पल के लिए रुक जाते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ठीक है, मैं इसका झूठ का झूठ और पानी का पानी यही करा देता हूं, आप इस गाड़ी को स्टार्ट करो और इसे चलाकर ब्रेक मार कर दिखाओ कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि क्या कह रहा है। दोस्तों जैसे ही वो ड्राइवर इस गाड़ी को चलाने लगता है, थोड़ी आगे स्पीड बढ़ाता है और ब्रेक मारने लगता है, जो ब्रेक का पेडल होता है पूरा उसके फर्श पर टिक जाता है, लेकिन कहीं भी ब्रेक नहीं लगती और उसकी स्पीड और दोगुनी हो जाती है। होता है उसके मेन गेट में जाकर वो गाड़ी टकरा जाती है, गाड़ी आगे से बिल्कुल टूट जाती है और यहाँ पर जो गेट है वो भी टूट जाता है। अब यहाँ पर आदित्य वर्धन की समझ में आ चुका था कि मामला क्या था। दोस्तों अब यहाँ पर आदित्य वर्धन दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास जाने लगते हैं और अपने गार्डों से कहते हैं कि इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, इसे कुछ मत करो। दोस्तों अब यहाँ पर आदित्य वर्धन उस प्रकाश बूढ़े व्यक्ति के सामने पहुंच जाते हैं और उसे अपने घर के अंदर ले जाते हैं और सबसे बड़े डॉक्टर जो शहर के होते हैं उन्हें बुलाते हैं और इनके उपचार में लगवा देते हैं। जैसे ही ये थोड़े से ठीक हो जाते हैं, हालांकि ज़्यादा चोट तो इनको नहीं थी, बाकी मुंह से खून वगैरह इनके निकलने लगा था। दोस्तों डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इनको कोई ज़्यादा चोटें नहीं है। अब यहाँ पर आदित्य वर्धन जो इंसानों में विश्वास नहीं रखते थे, उन्हें लगता था कि इंसान तो बस फ़ायदे के लिए हैं, ये किसी को ऐसा नहीं कि ये अपना फ़ायदा ही देखते हैं, किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं देखते। दोस्तों आज यहाँ पर जो आदित्य वर्धन है उन्हें लगने लगता है कि वाकई में ही इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ में बहुत भलाई का काम किया है, परंतु ये व्यक्ति यहाँ पर इस तरह से पागल के भेष में क्यों है और इसके साथ में हुआ क्या है, उसके जीवन के बारे में भी वो सोचने लगता है। दोस्तों फिर प्रकाश से पूछा जाता है कि तुम्हारा जीवन यहाँ पर इस तरह से कैसे हुआ, तुम कौन हो, तुम अपने पिछले जीवन के बारे में पूरी सच्चाई बताओ। प्रकाश यहाँ पर अपने पूरे जीवन के बारे में सच्चाई बताता है। एक पत्नी थी, मेरा एक बेटा था, लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त ने मेरे साथ में ऐसा गलत काम किया, उसकी वजह से मुझे फंसा दिया और आज वो खुद पैसे वाला बनकर बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो आदित्य वर्धन होते हैं वो कहते हैं कि आप एक चेक लो और इसमें जितनी राशि आपको भरनी है उतनी राशि भर लो, लेकिन यहाँ पर प्रकाश उसे यही कहता है कि मुझे चेक की ज़रूरत नहीं, अगर मैं चेक लेता तो उन लोगों के साथ मिलता जिन लोगों ने तुम्हारे चौकीदार को भी खरीदा था। दोस्तों इधर यहाँ पर जो आदित्य वर्धन है उस चौकीदार के खिलाफ भी कंप्लेंट करा देते हैं, वहाँ पर कमिश्नर को फ़ोन करते हैं और कमिश्नर वहाँ पर एक टीम गठित करते हैं और उस टीम के अनुसार ही यहां पर उस चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2-3 व्यक्ति जो वहां पर मैकेनिक आए थे उन मैकेनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पता चलता है कि इस सब में विक्रम सिंह का हाथ है, जो इनका जो कामकाज में प्रतिद्वंदी है। इनको बीच मीटिंग से उठा लिया जाता है और वहां से उठाकर उसे पुलिस अपने साथ लेकर जाती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। इधर जो यहाँ पर आदित्य वर्धन होते हैं उनका व्यवहार अब बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। जो अब तक ऐसा सोचते थे कि मनुष्य यहाँ पर बस काम के लिए बना है, वो अपने फ़ायदे के लिए बना है, उसे आज महसूस होता है कि यहाँ पर इंसान इंसान की रक्षा भी करता है, इंसान के साथ बहुत कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर वो चाहते हैं कि प्रकाश के जीवन के बारे में पता लगाया जाए, तो फिर पता लगाते हैं कि वो व्यक्ति कौन है जिसने प्रकाश के साथ
घपला किया है उस व्यक्ति को ढूंढा जाता है और ढूंढने के बाद उसे भी जेल के अंदर बंद करवा दिया जाता है। और अब यहाँ पर आदित्य वर्धन एक अपने दिमाग में एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना अब यहाँ पर इस प्रकाश इंजीनियर का फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ पर आदित्य वर्धन रिसर्च डेवलपमेंट की जो ऑटोमोबाइल की जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर वो खुद इनकी सेफ्टी फीचर बढ़ाने के लिए प्रकाश को निमंत्रण देते हैं कि तुम यहाँ पर आओ और सेफ्टी फीचर बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सको वो आप करो, आपको ये टीम हैंडल करनी है। दोस्तों फिर यहाँ पर प्रकाश भी खुश होता है, उसे उसका तजुर्बा, उसकी इंजीनियरिंग सब कुछ काम करते हुए नज़र आने लगती है और फिर वो अपने कामकाज में लग जाता है। दोस्तों जो खबर अब तक ये थी कि विक्रम सिंह ने जो आदित्य वर्धन है उसको मरवाने के लिए ये सब कांड रचा, अब वो यहाँ पर खबर एकदम के लिए रुक जाती है और नई खबर ये स्टार्ट हो जाती है कि आदित्य वर्धन ने जो प्रकाश यहाँ पर भिखारी थे उनके साथ मिलकर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक टीम तैयार की है और वो टीम आज सेफ्टी के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, उनका नाम पूरे जहां में फैल गया है। तो दोस्तों उसके बाद से ये लोग बड़े अच्छे से रहने लगते हैं और इनका कामकाज आगे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी कहानियां भी हमारे समाज के अंदर हो जा रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो मोनू जैन जी का आता है, वो लिखते हैं नाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सोनू भाट जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं पुलिस को खबर किसने की थी? तो पुलिस को खबर उनमें से ही जो तीसरा 22 साल का लड़का होता है जो अभी अभी उनके साथ इस कांड में मिला था, उसने ही खबर की थी और उसने ही इस बच्चे को बचाया था। दोस्तों अगला जो कमेंट आता है रणधीर चौहान का आता है, वो लिखते हैं आपकी खबर बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नरसिंह शर्मा जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी दिल को छू ले जाने वाली होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों राजेंद्र प्रताप सिंह का कमेंट आता है, आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से आप कमेंट करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।